प्राचीन काल में जब दान और न्याय की भावना प्रबल थी, तब एक असुर राजा हुआ करता था जिसने अपनी प्रजा को इतना प्रेम दिया कि वह आज भी याद किया जाता है। यह महाबली की कहानी है और यही वजह है कि केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। प्रहलाद के वंश में असुर कुल में महाबली का जन्म हुआ, जो अपनी वीरता, प्रजा के प्रति प्रेम और दानवीरता के लिए प्रसिद्ध होने वाला था। बचपन में ही महाबली ने अपनी असाधारण शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। वह अपने साथियों के साथ खेलता और राज्य के मामलों में भी रुचि रखता था। युवावस्था में महाबली ने युद्ध विद्या और शासन कला में महारत हासिल की। उनमें नेतृत्व का गुण था और वह अपने राज्य के लिए एक महान शासक बनने के लिए तैयार थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद महाबली को असुरों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। उन्होंने अपने राज्य को खुशहाल बनाने का प्रण लिया। महाबली का शासन न्यायप्रिय और प्रजा के लिए लाभकारी था। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा के हित में काम किया और सभी को समान अवसर दिए। महाबली के नेतृत्व में असुर साम्राज्य समृद्ध हुआ। राज्य में सुख शांति थी और सभी लोग खुश थे। महाबली की बढ़ती हुई शक्ति से देवगण चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि महाबली उन्हें स्वर्ग से खदेड़ देगा। देवों की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया, जो एक बौने ब्राह्मण के रूप में महाबली के पास गए। वामन ने महाबली से 3 पग भूमि दान में मांगी, जो उनकी दानवीरता की परीक्षा थी। महाबली ने वामन को 3 पग भूमि देने का वादा किया, अपनी दानवीरता को साबित करते हुए। वामन ने अपना विराट रूप धारण किया और 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को माप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जगह न होने पर वामन ने महाबली से पूछा कि अब तीसरा पग कहाँ रखें। महाबली को अपनी दानवीरता निभाने का अवसर मिला। अपनी बात को निभाते हुए महाबली ने वामन को अपना सिर समर्पित कर दिया। वामन ने अपना तीसरा पग उनके सिर पर रखा और महाबली पाताल लोक में चले गए। महाबली ने अपनी दानवीरता और वचनबद्धता को सर्वोपरि रखा, भले ही इसके लिए उन्हें अपने राज्य और सुखों का त्याग करना पड़ा। अपनी प्रिय प्रजा को छोड़कर जाने पर महाबली दुखी थे, लेकिन उनकी उदारता के कारण उन्हें अमर कर दिया गया। भगवान विष्णु ने महाबली को वर्ष में एक बार अपनी प्रजा से मिलने की अनुमति दी और इसी खुशी में केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। ओणम के अवसर पर नौका दौड़ होती है, जो सामुदायिक भावना और एकता का प्रतीक है। घरों को फूलों की रंगोली से सजाया जाता है, जो सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक है। ओणम के दौरान स्वादिष्ट भोजन तैयार किया जाता है, जो उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओणम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो केरल की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। राजा महाबली की स्मृति आज भी ओणम के त्योहार के माध्यम से जीवित है, जो उनकी दानवीरता और न्यायप्रियता का प्रतीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरीज।